नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज रांची मेल में, जहाँ आप एक और देख सकते हैं कि सीपीआई के लोग जो है पैदल मार्च करते हुए राजभवन की ओर पहुंचे। लेकिन वहीं आप देख दूसरी ओर आपको बैनर की तरफ दिखा रहे कि केरल एकजुटता दिवस आज मनाया जा रहा है। संविधान द्वारा प्रदत्त राज्यों के अधिकारियों पर हमले के खिलाफ यहाँ आप देख सकते हैं कि पैदल मार्च जो है निकाला गया सीपीआई के द्वारा। सीपीआई के लोग जो है राजभवन पहुंच चुके हैं और अधिकारियों पे जिस तरह से है उन पे रोक लगनी चाहिए। तो हम बात करेंगे इन लोगों से ही और जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं। क्या कुछ कहेंगे केरल के अधिकारियों में जिस तरह से बात कही जा रही है कि उस पे हमले करवाए गए, क्या कुछ बात है? जब साफ बात है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं विधानसभा से पास होती है, अगर लोकतंत्र विधानसभा सर्वोपरि होती है किसी राज्य में, वो अगर किसी कानून को पास करके राज्यपाल का भेजता है तो राज्यपाल की जिम्मेदारी बनती है उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाए। वो उसका रिकमेंडेशन भी नहीं करते। आप देखेंगे कि जो जीएसटी बाकी है केंद्र सरकार के और सभी राज्यों की, उस राज्य सरकार जीएसटी भी उसका पेमेंट नहीं करती। वो झारखंड भी उसका भुगतान आप देखेंगे पिछली सरकारों ने 14,000 करोड़ रुपया उनका बिजली का पेमेंट नहीं किया था। जो अब ये सरकार आ रही है उसका पेमेंट का, इसका नुकसान जनता को होता है। तो कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम को जिस तरह से रोकने का प्रयास है, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा उन्हें डिस्टर्ब करने का प्रयास है, और राज्यपाल जो वैधानिक पद होता है और चुनी हुई सरकार के फैसलों को जिस तरह से पलटने के लिए या जल्द से लागू ने जनहित लागू ने, इसके खिलाफ अगर हो जाता है तो इसीलिए पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। केरल की सरकार दिल्ली में आज बैठी हुई है, कैबिनेट बैठी हुई है। हम लोग राज्यपाल से गुहार लगाने आए कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग और राज्यपाल अपनी गरिमा के रखे और संविधान की मूल्यों के अनुसार काम करे, संविधान का रक्षा करे और जो चुनी हुई सरकार उनको सम्मान दे और उनके अधिकारों को सम्मानित करे। तो क्या ये लगता है केंद्र सरकार जो है इसमें एक नीतियाँ बना रही है कहीं ना कहीं? एकदम, अगर नीतियाँ नहीं अपनाई होती तो आपने देखा होगा कि जैसे केरल की सरकार का जीएसटी बकाया है, झारखंड सरकार का जीएसटी बकाया है, जहां भी विपक्षी दलों की सरकार वहीं के जीएसटी का बकाया क्यों रखते हैं? वो सवाल ये उठता है ना। और दूसरी बात कि ईडी और सीबीआई की वहीं पे जांच होती है कि जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है। अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन के साथ भी यही हुआ। अभी देखेंगे कि राहुल की न्याय यात्रा जैसी यूपी में घोषणा होती है, वहां पर सभी नेताओं पर छापा पड़ना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार टारगेटेड है कि विपक्षी दलों को हम केवल टारगेट करें कि वही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए तैयारी से मुक्ति से हम लोग की लड़ाई है और ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे, फेडरल सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करे। वो क्या लगता है चंपाई सोरेन अब कितनी सफल होगी? देखिए, चंपाई सोरेन ने साफ कहा है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होंगे उसको हम लगातार जनहित में काम करते रहेंगे, और जो पुराने बाकी केंद्र आपके सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा था, जो जनहित में जो उनके काम है वो लगातार जारी रहेगा, इसलिए लगातार चालू रहेगा। चूंकि पूरे के पूरे पिट रहा है पूरे हिंदुस्तान में, महंगाई बेरोजगारी के मामले में वह पूरी तरह से विफल है। निजीकरण करके पूरे हिंदुस्तान के सार्वजनिक कारखानों को बेच रहा है, रेल बेल कोल को बेच रहा है, और इस जन असंतोष पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। इसको देखते हुए जो विपक्षी सरकारें हैं उसको विभिन्न तरह से वह कोशिश कर रहा है स्थिर करने के लिए, और सीडी ईडी लगा करके वह उसके अपने तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है। और वही खेल केरल में वामपंथी सीपीएम की जो सरकार है, जो लोकप्रिय सबसे लोकप्रिय सरकार है, विकास के मायने में, मनरेगा के मामले में, विज्ञान और शिक्षा के मामले में हर क्षेत्र में एक नंबर है, उसको अस्थिर करना चाहता है। हम इसके खिलाफ आज देश भर में राजभवन के सामने ये विरोध कार्रवाई कर रहे हैं। ये नहीं होने देंगे। पूरे हिंदुस्तान में मोदी के इस नफरती चाल को, ये विरोधी सरकारों को गिराने की साजिश को हम लोग विरोध करेंगे। ये आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो ये गंदा खेल खेल रहा है, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो या केरल हो। बिहार का मुख्यमंत्री दबाव में झुक गया, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ेंगे, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ेंगे। मोदी के इस तानाशाही नीति के खिलाफ लड़ेंगे। वो नीति नहीं बदली तो नीति बनाने वाली सरकार को बदलेंगे। यही हमारा मकसद है, और इसलिए आज यहाँ हम लोग प्रदर्शन करके धरना दे रहे हैं।
तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से अधिकारियों पे हमले की बात की जा रही है, अब वही इन लोगों का कहना है कि डायरेक्ट केंद्र सरकार पर धावा बोल रहे हैं और इनका कहना है कि केंद्र सरकार की मनमानी को अब नहीं चलने देंगे। जो सरकार हम लोगों की सुनेगी शायद वो सरकार को अब हम चुनने का काम करेंगे। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।